स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो हमेशा से जिज्ञासा जगाता रहा है, कभी कभी थोड़ी चिंता भी। हम बात कर रहे हैं हिंदू पौराणिक कथाओं में समय के जो बड़े बड़े चक्र हैं, और खास तौर पर वो युग जिसमें हम अभी हैं या कहे जाते हैं कि हैं, कलयुग। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से कुछ खास ग्रंथों से आती है, जैसे विष्णु पुराण है, भागवत पुराण, महाभारत। इनमें काफी कुछ बताया गया है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि भाई ये कलयुग आखिर है क्या भला, कब शुरू हुआ, कितना लंबा चलेगा, और इसकी पहचान क्या है, अंत कैसे होगा। मतलब एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है। ये समय को देखने का, धर्म को समझने का और यहाँ तक कि हमारे होने का एक अलग नजरिया है। ये ब्रह्मांड को एक सीधी लकीर में नहीं देखता, ये देखता है चक्रों में, उत्थान पतन फिर उत्थान। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं कलयुग के बारे में। हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे आम सवाल है, हम सुनते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो ये शुरू कब हुआ? स्रोत क्या कहते हैं? कोई खास घटना? जी, ज्यादातर जो मुख्य पुराण है और महाभारत भी, वो इस पर एकमत है। कलयुग की शुरुआत उस पल से मानी जाती है जब भगवान कृष्ण ने अपनी पृथ्वी की लीला समाप्त की। जब वो अपने धाम वापस गए? वो घटना द्वापर युग का अंत थी और वहीं से कलयुग का आरंभ हुआ। अच्छा, तो ये एक बहुत ही बड़ा निर्णायक क्षण था। क्या इसका कोई अंदाजन समय पता है हमें? मतलब इतिहासकारों ने या ज्योतिषियों ने कुछ कणाका के टुनो सॉरी मेरा मतलब गणना की है? हाँ हाँ, की है। जो पारंपरिक गणनाएं हैं ज्योतिष की और पौराणिक कथाओं की, उनके आधार पर विद्वान मानते हैं कि ये वक्त था लगभग 3102 ईसा पूर्व का, 3102 बीसी। ये तारीख कई पंचांगों में और गणनाओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3102 ईसा पूर्व। तो अगर आज हम मान लें 2025 में हैं, तब तो इससे शुरू हुए लगभग 5127 साल हो गए। 5000 साल से भी ज्यादा। अरे, ये सुनने में तो बहुत लंबा टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम अपनी जिंदगी के हिसाब से देखें तो बहुत लंबा है, लेकिन जब हम इसे ब्रह्मांड के समय के पैमाने पर रखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। ये समझना दिलचस्प है कि युगों का जो पूरा चक्र है उसमें कलयुग कहाँ फिट होता है। सही कहा। तो ये जो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनकी लंबाई कितनी बताई गई है पुराणों में? कलयुग सबसे लंबा है या छोटा? इससे शायद हमें 5000 साल का सही अंदाजा लगे। हाँ, ये जानना जरूरी है समय की विशालता को समझने के लिए। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। ये मिलकर एक महायुग बनाते हैं। इनकी अवधि कुछ इस तरह है। पहला, सतयुग या कृतयुग, ये स्वर्ण युग है, सबसे लंबा, 17,28,000 साल, 17,28,000 डिवाइन ईयर्स, मतलब दिव्य वर्ष। 17 लाख? हाँ। फिर दूसरा, त्रेता युग। इसमें धर्म थोड़ा कम, ये है 12,96,000 साल, बाप रे। 12,96,000। तीसरा, द्वापर युग, धर्म और कम, 8,64,000 साल, 8,64,000। हम्म। और आखिर में चौथा, कलयुग। इसमें धर्म सबसे कम माना जाता है और इसकी अवधि है 4,32,000 दिव्य वर्ष, 4,32,000। 4,32,000 साल? अच्छा। तो ये इन चारों में सबसे छोटा है। हाँ। लेकिन फिर भी लगभग आधा मिलियन साल, ये तो अविश्वसनीय रूप से लंबा है। और अगर इसमें से सिर्फ, जैसा हमने गिना, 5127 साल ही बीते हैं, तो इसका मतलब हम अभी इस अंधकार युग की एकदम सुबह में हैं। बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम सही। हिसाब लगाएं तो 4,32,000 का सिर्फ लगभग 1.2% ही बीता है। अभी तो 4,26,000 साल से भी ज्यादा बाकी है इस युग के खत्म होने में। अरे बाप रे। हाँ, तो ये हमें आज की जो भी उथल पुथल है उसे एक बहुत बहुत बड़े नजरिए से देखने में मदद करता है। हम जिसे बहुत लंबा टाइम समझ रहे हैं, वो इस कॉस्मिक घड़ी पर शायद एक पलक झपकने जितना भी ना हो। ये सोचना ही दिमाग घूम जाता है। हम अक्सर सोचते हैं दुनिया अंत के करीब है, लेकिन इस स्केल पर तो ये बस शुरुआत है। खैर, तो शास्त्रों में कलयुग को बुरा बताया जाता है, अंधकार का युग, झगड़े का युग, अज्ञान का युग। स्रोत इसके लक्षण क्या बताते हैं? क्या चीजें देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये ग्रंथों में बताए कलयुग के लक्षण हैं? हाँ, स्रोत कई खास लक्षणों की बात करते हैं। ये व्यक्तिगत लेवल पर भी दिखते हैं, समाज में भी और यहाँ तक कि प्रकृति में भी। सबसे बड़ा लक्षण है धर्म का कम होना। ह्रास। ह्रास।
कहते हैं सत्य युग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, पूरे 100%। पूरा 100%। त्रेता में 3 पैर रह गए, द्वापर में 2, और कलयुग में कहते हैं धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है। मतलब अपनी असल ताकत का बस 1/4। फॉर 1/4। 1/4। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली? मतलब नैतिकता कम हो जाती है या? मतलब जो धर्म के मूल स्तंभ हैं, जैसे सत्य, दया, तपस्या, दान, वो कमजोर पड़ जाते हैं और इसके उलट अधर्म का असर बढ़ता है। स्रोत कहते हैं कि समाज में झूठ बहुत बढ़ जाएगा, कपट, लोग सच बोलने में हिचकेंगे नहीं, मतलब झूठ बोलने में। पाखंड, जो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और लोगों पर क्या असर होता है? उनके स्वभाव पर, उनकी क्षमता पर? हाँ, ग्रंथ ये भी बताते हैं कि इस युग में इंसानों की शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताएं कम होती हैं, औसत उम्र घट जाती है। सत्य युग में हजारों साल की उम्र बताई जाती है, कलयुग में घटकर 100 साल या उससे भी कम रह जाती है। शारीरिक ताकत कम होती है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, ओह। याददाश्त कमजोर होती है, बुद्धि की वो पैनापन वो भी कम हो जाता है। और नैतिक स्तर पर आपने झूठ और कपट कहा। नैतिक मूल्यों में बहुत गिरावट आती है, लालच बहुत बढ़ जाता है, वासना, लोग बस चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, सुख सुविधा, चाहे जैसे भी मिले। क्रोध, अहंकार, जलन, ये भावनाएं बहुत हावी हो जाती हैं। रिश्ते भी स्वार्थ पर टिके होने लगते हैं। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि गुरुओं का सम्मान कम होगा, माँ बाप का अनादर होगा। लोग सिर्फ उसे ही इज्जत देंगे जिसके पास पैसा या ताकत हो। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। क्या सरकार, शासन, समाज पर भी इसका असर बताया है, जैसे भ्रष्टाचार, अन्याय? बिल्कुल। श्रुत कहते हैं कलयुग में जो शासक होंगे, राजा होंगे, वो अक्सर प्रजा का शोषण करेंगे, भ्रष्ट होंगे, न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा, कानून बस नाम का रह जाएगा। समाज में जो पहले वर्ण आश्रम व्यवस्था थी वो लगभग खत्म हो जाएगी। लोग अपने कर्तव्य भूल जाएंगे। और प्रकृति, नेचर, क्या बाढ़, सूखा, इनका भी कोई कनेक्शन है? हाँ, कई पुराणों में ये आता है कि कलयुग में अकाल ज्यादा पड़ेंगे, बाढ़ आएगी, बीमारियां फैलेंगी, महामारियां, मौसम बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, धरती की उपजाऊ शक्ति भी कम होगी, पानी के स्रोत सूखेंगे, लड़ाई झगड़े, युद्ध भी ज्यादा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग को एक बहुत ही चैलेंजिंग, मुश्किल वक्त बताते हैं। वाकई ये लक्षण सुनकर तो लगता है ये पूरी तरह नेगेटिव युग है। क्या इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ पॉजिटिव? यहीं पर एक बहुत जरूरी और दिलचस्प बात आती है। इतना जो अंधेरा वर्णन है, उसके बावजूद शास्त्रों में कलयुग का एक अनोखा और बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू भी बताया गया है। इसे अक्सर इस युग का महान गुण कहते हैं या सुनहरा अवसर अच्छा है। ये तो उल्टी बात लग रही है। इतने सारे बुरे लक्षणों वाले युग का सुनहरा गुण बताइए प्लीज, इसके बारे में क्या है? ये कहा गया है कि जहां पिछले युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर में आध्यात्मिक तरक्की के लिए, मोक्ष पाने के लिए या भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन साधनाएं करनी पड़ती थी। जैसे सतयुग में हजारों साल ध्यान लगाना पड़ता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने होते थे, द्वापर में बहुत मुश्किल पूजा पाठ अनुष्ठान होते थे। हाँ, सुना है मैंने। ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे। बिल्कुल, वो रास्ता बहुत कठिन था, लंबा था। लेकिन कलयुग में स्रोत कहते हैं आध्यात्मिक फायदा पाने का रास्ता बहुत बहुत आसान हो जाता है। आसान? कैसे आसान? क्या मतलब? शास्त्र, खास तौर पर जैसे भागवत पुराण, उसमें साफ लिखा है कि कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करना या जप करना, पूरी श्रद्धा से, भक्ति से उनको याद करना और जितना हो सके अच्छा जीवन जीना, नैतिक रहना, बस इतना ही काफी है। जो फल पिछले युगों में हजारों साल की तपस्या से या बड़े यज्ञों से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ नाम जप से, सच्ची भक्ति से मिल सकता है। तो आप कह रही हैं कि इस युग की मुश्किलों के बीच स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता आसान हो गया है। ये तो सच में सुनहरा गुण हुआ फिर। हाँ, इसे कलयुग का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। मतलब भले ही बाहर हालात मुश्किल हों, अधर्म ज्यादा हो, लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता सबसे आसान इसी युग में है। थोड़ी सी भी सच्ची कोशिश, सच्ची लगन बहुत बड़ा आध्यात्मिक फल दे सकती है। यही इस युग की खासियत है। चैलेंज भी टॉप पर और उसका हल भी सबसे आसान। ये जानना वाकई उम्मीद देता है। तो ये लंबा युग अपनी इन चुनौतियों और इस खास सुनहरे मौके के साथ खत्म कैसे होगा आखिर? स्रोत क्या बताते हैं इसके अंत के बारे में? क्या तय है?
हाँ, पुराणों में कलयुग का अंत कैसे होगा और उसके बाद क्या होगा ये भी बताया गया है। कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग अपने अंत के पास पहुंचेगा, अधर्म बिल्कुल चरम पर होगा, नैतिक पतन सबसे ज्यादा, राजा अत्याचारी, धरती पर अन्याय, हिंसा इतनी बढ़ जाएगी कि सहा नहीं जाएगा। इंसानों का कद बहुत छोटा, उम्र बहुत कम रह जाएगी, धर्म लगभग खत्म हो जाएगा। उफ, ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति लगती है। तो फिर क्या होगा? जब हालत ऐसी हो जाएगी, तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे। इस अवतार का नाम बताया गया है कल्कि। कल्कि अवतार, हाँ, नाम तो बहुत सुना है। पुराणों में कैसा बताया गया उनके बारे में? क्या करेंगे वो? कल्कि अवतार का वर्णन एक बहुत तेजस्वी, दिव्य योद्धा के रूप में है। वो शंभल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के एक सफेद दिव्य घोड़े पर सवार होंगे। हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। उनका काम होगा पृथ्वी पर जो अधर्म फैला है, जो दुष्ट लोग हैं, जिन्हें म्लेच्छ कहा गया है, उन सब का नाश करना, बुराई को जड़ से खत्म करना। तो वो एक तरह से दुनिया को साफ करेंगे, शुद्धिकरण। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। वो अधर्मियों को मारेंगे और जो थोड़े बहुत अच्छे धर्म मानने वाले लोग बचे होंगे, उनकी रक्षा करेंगे। उनका काम होगा पृथ्वी से पाप का बोझ उतारना और सत्य, न्याय, धर्म को फिर से स्थापित करना। ये तो बहुत बड़े लेवल का काम लगता है। तो कल्कि अवतार के बाद क्या होगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, दुनिया खत्म नहीं होगी। कल्कि अवतार जब अधर्म का नाश कर देंगे और धर्म को फिर से स्थापित कर देंगे, उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और उसके तुरंत बाद एक नए चक्र की शुरुआत होगी। फिर से सत्य युग आएगा, कृतयुग। वो नया सत्य युग फिर से अच्छाई, पवित्रता, धर्म का सुनहरा दौर होगा। तो इस तरह ये जो चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चलता रहता है। ये अंत नहीं है, ये नवीनीकरण है, एक नई शुरुआत। अच्छा, तो ये विनाश के बाद दोबारा निर्माण, पहिया घूमकर वापस शुरुआत पर आ जाता है। ये जो साइक्लिकल टाइम का कॉन्सेप्ट है, यह वेस्टर्न लीनियर टाइम से वाकई बहुत अलग और दिलचस्प है। चलिए, तो आज की जो हमारी बातचीत हुई उसे थोड़ा समेटते हैं। हमने स्रोतों के आधार पर समझा कि कलयुग शुरू हुआ भगवान कृष्ण के जाने के बाद करीब 3102 ईसा पूर्व में। मतलब हम इसमें लगभग 5127 साल बिता चुके हैं। जी, और इसकी कुल उम्र है 4,32,000 साल। यानी अभी इसका 98% से ज्यादा टाइम बाकी है। हम बिल्कुल शुरू में हैं। हमने ये भी देखा कि इसके लक्षण हैं धर्म का कम होना, अधर्म का बढ़ना, झूठ, कपट, लालच, हिंसा, इंसानों की उम्र, ताकत, नैतिकता में गिरावट, चीजों के पीछे भागना, समाज और राजनीति में भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना। हाँ, लेकिन सबसे अहम बात, हमने इसका सुनहरा गुण भी समझा कि इसी युग में आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता सबसे आसान है। मुश्किल तपस्या या यज्ञ की जगह सिर्फ भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, सच्ची भक्ति रखना ही बड़ा फल दे सकता है। और आखिर में जब कलयुग बिल्कुल अपने पीक पर होगा तो कल्कि अवतार आएंगे, अधर्म का नाश करेंगे, धर्म को फिर से स्थापित करेंगे और उससे एक नए सतयुग की शुरुआत होगी और ये चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल, ये पूरा विवरण हमें समय की विशालता और सृष्टि की चक्रीय प्रकृति का एहसास कराता है। हाँ, इन सब बातों को जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर हम वाकई इस इतने लंबे अंधकार युग की बिल्कुल शुरुआत में हैं और अगर ये भी सच है कि इसी युग में आध्यात्मिक कोशिश का फल सबसे आसानी से मिलता है, तो इस जानकारी का हमारी आज की जिंदगी पर, हमारे कामों पर, हमारी सोच पर क्या असर पड़ना चाहिए? क्या ये हमें निराश करे या फिर ये हमें वो सुनहरा मौका भुनाने के लिए कहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं अपने अपने जीवन के संदर्भ में।